बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं चिकन स्टू या फिर आप इसे कहेंगे ईरानी चिकन करी। इसके लिए जो चीज़ें रिक्वायर्ड है वो कुछ यूँ हैं। ये मैंने ले ली है तकरीबन मेरे पास 1 किलो चिकन है और साथ में मेरे पास ये तकरीबन 4 अदद छोटे आलू थे। इसको मैंने इस तरह से क्यूब्स में कट कर लिया है। ये मेरे पास 2 मीडियम साइज़ के टमाटर थे, इनको मैंने इस तरह से क्यूब्स में कट कर लिया। 2 अदद मीडियम साइज़ की प्याज थी, इनको भी मैंने इस तरह से चॉप कर लिया। ये है कोकोनट मिल्क पाउडर, ये इस तरह से साशे में मिलता है। ये 1 कप पानी में मैंने डिज़ोल्व करके रख लिया है, ये इस तरह से है। नमक टू टेस्ट। ये 2 किस्म की लाल मिर्चें हैं मेरे पास, जिसमें गोल वाली साबुत लाल मिर्च है और साथ में कश्मीरी लाल मिर्च, इसको मैंने वॉश करके इस तरह से कट कर लिया है। पिसी हुई काली मिर्च थोड़ी सी दरदरी सी है, ये 1 टेबल स्पून जाएगी। 2 टेबल स्पून है मेरे पास अदरक और लहसुन का पेस्ट। 6 अदद हरी मिर्चें, इनको मैंने इस तरह से चॉप कर लिया है। हरा धनिया है मेरे पास 2 टेबल स्पून। सबसे पहले हम चिकन में काली मिर्चें थोड़ी सी हम बचाएंगे, वो लास्ट में शामिल करेंगे। और ये नमक मिक्स करेंगे चिकन में अच्छे तरीके से। और जनाब इसको मिक्स करने के बाद हम इसे मैरिनेट करेंगे तकरीबन 30 मिनट्स, आधे घंटे के लिए हम इसे इसी तरीके से मैरिनेट करने के लिए रख देंगे और उसके बाद आगे की कुकिंग स्टार्ट करेंगे। चिकन मैरिनेट होके आधा घंटा हो चुका है। आगे अब यह है कि मैंने तेल गरम कर लिया है और तेल में हम सबसे पहले शामिल करेंगे प्याज। प्याज को हमें बिल्कुल गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, सिर्फ इसे हम इतना फ्राई करेंगे कि ये थोड़ी सी कैरामलाइज हो जाए। हल्का सा कलर आने के बाद अब मैं इसमें जो है वो ये देखें इस तरह से कैरामलाइज हो गई है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ हरी मिर्चें, साथ में दोनों किस्म की लाल मिर्चें, जिसमें कश्मीरी लाल मिर्च है और साथ में गोल वाली साबुत लाल मिर्च है। ये शामिल करने के बाद इसको हल्का सा फ्राई करेंगे ताकि मिर्चों की एक खुशबू आ जाए तेल के अंदर। इन तमाम चीज़ों को फ्राई करते हुए मुझे 3 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ अदरक और लहसुन का पेस्ट। इसको भी थोड़ा सा फ्राई करेंगे ताकि अदरक लहसुन का पेस्ट एक खुशबू छोड़ दे और सेकंड इसके जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। फ्राई करते हुए अब मैं इसमें शामिल करूंगी चिकन, जो कि ऑलरेडी मैरिनेट हो चुकी है, तकरीबन आधा घंटा हो चुका है इसको। ये मैंने शामिल करने के बाद अब हम इसे मिक्स करेंगे और मसाले में फ्राई करेंगे। इसको इतना फ्राई करना है कि ये जो चिकन है ये हमारी अच्छे तरीके से मसाले की खुशबू इसमें शामिल हो जाए। अब चिकन को फ्राई करते हुए तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसमें आलू शामिल कर रही हूँ, साथ में ये टमाटर शामिल कर रही हूँ। अब इस मसाले के साथ हमें चिकन को खूब अच्छे तरीके से फ्राई करना है ताकि टमाटर अपना पानी छोड़ दें और हमारे पास एक अच्छा सा मसाला तैयार हो जाए। मैं बस इसको अभी भून रही हूँ और वेट कर रही हूँ कि टमाटर अपना पानी छोड़ें और अच्छे से घुल जाएं। देखिए टमाटरों ने पानी छोड़ दिया है और वो घुल गए हैं अच्छे तरीके से। अब इस स्टेज पे मैं इसमें शामिल करूँगी पानी 1 कप और इसको कवर करेंगे और पकने के लिए छोड़ देंगे, इतना कि चिकन आधी टेंडर हो जाए। फुल डन नहीं करना है हमें चिकन को। 1 कप पानी डाल के कवर कर दिया था मैंने। देखिए अब इस स्टेज पे चिकन थोड़ी सी हाफ डन हो चुकी है।
हाफ डन हो चुकी है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी कोकोनट मिल्क पाउडर, जो कि मैंने 1 कप पानी में डिज़ोल्व करके रखा था। ये 1 साशा 1 कप पानी में डिज़ोल्व करके रख लिया था, ये मैंने शामिल किया। अब ये शामिल करने के बाद हमें चिकन को फुल डन करना है, इतना पकाना है कि ये कम्प्लीटली डन हो जाए। इसको करेंगे कवर और फुल डन होने के लिए इसको तब तक पकाएंगे। देखिए चिकन बिल्कुल हमारी कम्प्लीटली डन हो चुकी है, टेंडर हो चुकी है। अब मैं इसमें शामिल करूंगी लेमन जूस, नींबू का रस, साथ में कुटी हुई लाल मिर्चें, पिसी हुई काली मिर्च जो हमने पहले बचा ली थी। कवर करेंगे 2 से 3 मिनट्स। अब मैंने स्टोव को चूल्हे को बंद कर दिया है। अब मैं शामिल कर रही हूँ हरा धनिया, और जनाब फाइनल लुक तैयार है हमारी ईरानी चिकन करी, या फिर आप इसे चिकन स्टू भी कह सकते हैं। इसको मेरी रेसिपी से ज़रूर ट्राई करें, मुझे अपना फीडबैक दें। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।